सभी बहन भाइयों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। कोतवाल कप्तान भैरव बाबा की, श्री प्रेतराज सरकार महाराज, समाधियालय बाबा की, मेहंदीपुर की सभी दूत शक्तियों की, मेहंदीपुर के राजा की, आदि मां काली की, नाग देवता महाराज की और मेहंदीपुर की सभी शक्तियों की जय हो। भाई आप सभी को बहन भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद हो। राम जी का दीवाना राम प्रकाश गुलिया, मैं भगत राम प्रकाश गुलिया आज आपको अपने चैनल श्री राम जी का दीवाना राम प्रकाश गुलिया चैनल पर कल रक्षाबंधन के बारे में आपको बहुत ही सुंदर जानकारी देने जा रहा हूं। जो रक्षाबंधन मनाया जा रहा है तो उसके बारे में क्या जानकारी है, ऐसी जानकारी जो बहन भाई इस वृत्तांत को सुनेंगे, जो इस सत्संग को सुनेंगे, मैं तो एक सत्संग ही कहूंगा, ऐसा सत्संग आज तक आपने, गौर करना भाई, ऐसा सत्संग आज तक आपने न तो किताबों में पढ़ा होगा, न किसी संत महात्मा के मुख से सुना होगा, और न ऐसा यूट्यूब पर किसी भी भगत ने। इतने भगत लाइव में आते हैं, मैं कहता नहीं हूं आकि नहीं, इतने भगत लाइव में आते होंगे, लेकिन ऐसी कथा, ऐसा सत्संग किसी ने नहीं सुनाया होगा जो मैं आज आपको सुना रहा हूं। और आप लोग भाई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, समझदार भी होंगे, ज्ञानी भी होंगे, बाबा बालाजी महाराज या अन्य देवताओं की भक्ति भी करते होंगे। आपके माता पिता, आपके दादा दादी जितने भी हैं इस कलयुग के अंदर, ऐसी जानकारी यदि किसी ने दी हो तो मुझे बता देना भाई। ऐसी सत्संग और ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं कि शायद आपने नहीं सुनी होगी। वो कथा क्या है कि सबसे पहले ध्यान पूर्वक सुने। ये बाबा बालाजी महाराज का चैनल है और बाबा बालाजी महाराज के आशीर्वाद से ये चैनल बनाया गया है। मैं फिर कह रहा हूं कि जितने भी भगत जन लाइव आते हैं अपने अपने चैनलों के ऊपर, वो भगत जनों ने भी आज तक ऐसी कथा नहीं सुनाई होगी, क्योंकि ऐसा ज्ञान नहीं है जो मैं ज्ञान बताने जा रहा हूं। अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने दादाजी से प्राप्त ज्ञान, हमारी परंपरा रही है भाई भक्ति से संबंधित। ये नहीं है कि मेरे पास ही बाबा बालाजी महाराज की गद्दी है, ये हमारे सदा से परिवार से चली आ रही है, क्योंकि मैं नाथ वंश से परंपरा रखता हूँ, नाथ वंश से संबंध रखता हूँ, इसलिए हमारे घर की प्रणाली चलती आ रही है। कोई गुरु गोरखनाथ की है, किसी ने माँ बेरीवाली की है, मैंने अपने इष्ट देवता श्री हनुमान जी महाराज मेहंदीपुर बालाजी जो मेरे पास में बैठे इनको बनाया है। तो मेरे दादाजी द्वारा जो कथा हमारे को बताई गई है वो कथा आज आपको पहली बार YouTube पर सुनने को मिलेगी। और इस कथा का आप सभी लोगों ने कमेंट जरूर करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। तो सुने राम जी का दीवाना राम प्रकाश गुलिया पर ये रक्षाबंधन की कथा, वो बाद में बताऊंगा आपने कैसा मनाना। तो सुने रक्षाबंधन का त्योहार कहां से शुरू हुआ। सुने, राजा बलि थे, राजा बलि ने बहुत बड़ा यज्ञ कराया था। राजा बलि यज्ञ के ऊपर या हवन के ऊपर बैठे हुए थे और ब्राह्मण लोग जो है हवन कराने लग रहे थे। वहां पर विष्णु भगवान, बोल विष्णु भगवान ने की जय, विष्णु भगवान वामन अवतार धारण करके, वामन अवतार मतलब छोटा बावना, छोटा नाटा व्यक्ति होता है बावना, कंधे के ऊपर छतरी लेके और भिक्षा कमंडल लेके और राजा बलि के पास आते हैं। बलि महाराज जो थे, राजा बलि, उनका इतनी संपत्ति थी कि ये भारत भूमि, अफगानिस्तान सारा जिधर नजर डाले सभी बलि का ही राजपाट था, उससे बढ़ के कोई नहीं हुआ राजा बलि। तो उनका घमंड तोड़ने के लिए विष्णु भगवान ने वामन अवतार धारण करा था। बोल वामन अवतार महाराज की जय। वामन अवतार धारण करके और भिक्षा संत महात्मा का रूप धारण करके, और जहाँ पे हवन हो रहा था, बहुत दानवीर थे राजा बलि, बहुत दानवीर थे। जो उनके दर पे आ गया उनको पता नहीं क्या दे देते थे, सोने के असरफिया, मैल, पैसे लुटाते थे, पूरा दान करते थे। तो उनकी दान की महिमा को देख के और विष्णु भगवान ने वामन अवतार धारण करके और भिक्षा मांगने के लिए आगे और वहां पे हवन यज्ञ कर रहा था। ये मैं आपको रक्षाबंधन से संबंधित सत्संग और कथा सुना रहा हूँ, ध्यान से सुने भाई, ऐसी कथा नहीं सुनी होगी। तो भगवान विष्णु उनके द्वार पर आ जाते हैं जहाँ पे हवन यज्ञ हो रहा था।
ब्राह्मणों ने बोला था, हे राजा बलि, जब हवन यज्ञ चालू हो जाए तो कुछ भी हो जाए आपके राज्य के अंदर, आपने हवन यज्ञ पर से नहीं उठना है। तो ब्राह्मणों ने आहुति देनी शुरू कर दी थी और राजा बलि जो आहुति डाल रहे थे हवन के अंदर, और भगवान विष्णु वामन अवतार धारण करके और बोल दिया, अलख निरंजन। तो राजा बलि ने देखा अक्षाधु महात्मा आए हैं, क्यों नहीं इनको जो है दान दिया जाए, भिक्षा दी जाए। और ब्राह्मण लोगों की बात थी कि आपने उठना नहीं है, लेकिन बलि कहाँ टलने वाले थे। काफी देर वामन अवतार विष्णु भगवान जो वामन अवतार में थे, भिक्षा मांगने के लिए आए थे, वो खड़े हैं उनकी दहलीज पर, लेकिन ब्राह्मण देवता उठे नहीं, बहुत दुविधा में फंस गए। अब वो दानवीर थे, कभी उनके नाम के ऊपर बट्टा ना लग जाए, इसलिए उन्होंने अपना हवन यज्ञ छोड़ दिया। हवन यज्ञ छोड़ के और राजा बलि जो है उठ के और कुछ सोने के 10 रुपया लेके और जो वामन अवतार आए थे उनके पास आए, बोलो लो महाराज भिक्षा। तो विष्णु भगवान ने मना कर दिया, बोले आप बहुत दानवीर हैं, मुझे पैसे की या सोने के 10 रुपयों की जरूरत नहीं है। बोला मुझे तो आप इतना साम्राज्य रखते हैं, इतने बड़े राजा हैं आप, मुझे तो है ना 3 पग यानी एक पैर जो हमारा पैर है उसके आगे फिर ऐसे लगा दे और फिर उसके आगे ऐसे लगा दे, 3 पग जगह की जरूरत है जहां मैं रह सकूं, अपनी झोपड़ी बना के रह सकता हूं। राजा बलि ने सोचा बावना है 3 पग जगह, बोला 3 पग से क्या होगा, ये महाराज आप तो जितनी चाहिए उतनी जगह मांग ले। बोला नहीं महाराज मुझे सिर्फ 3 पग जगह दे दीजिए। राजा बलि जहां आपकी नजर दौड़े, जहां तक आप देखें वहां तक आप ले सकते हैं, 3 पग का क्या करेंगे। बोला नहीं महाराज 3 पग जगह दे दीजिए। बोला तथास्तु। राजा बलि ने वामन अवतार बने हुए विष्णु भगवान को ऐसी बात बोल दी, आपका दिल करे वहां रख लें 3 पग। बोला ठीक है। और उधर ब्राह्मण देवताओं ने हवन यज्ञ को बंद कर दिया। साक्षात भगवान आए हैं बलि महाराज के पास में साक्षात, लेकिन किसी ने नहीं समझा और ब्राह्मण लोग कहने लगे आपके साथ धोखा हो रहा है, लेकिन राजा बलि ने नहीं सोचा क्योंकि बहुत बड़े दानवीर थे। अब वामन अवतार ने अपना शरीर बढ़ाना शुरू कर दिया, जैसे हनुमान जी महाराज का बुथराकर रुद्रात्मा का ये शरीर है, ऐसे छोटे वामन अवतार से बड़ा रूप धारण करने लगे। और बलि महाराज जो है वो देखने लगे, जब उनकी तरफ ऐसे देखते 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 देखा तो वामन अवतार तो इतने बड़े हो गए कि इतना बड़ा शरीर किसी ने धारण नहीं किया। हनुमान जी से भी बड़ा अवतार धारण कर लिया और जमीन एक पग रखने लगे तो एक पग रख दिया उन्होंने अपनी पृथ्वी लोक के ऊपर, पूरी पृथ्वी एक पग के अंदर नाप दी। तो बलि महाराज कहने लगे, दूसरा पग उसने देखा हो ये तो सारा ही साम्राज्य चला गया। बलि महाराज ने देखा, राजा बलि चिंता में पड़ गए। तो वामन अवतार महाराज कहने लगे दूसरा पग कहाँ रखूं। तो उन्होंने जो है ऊपर की तरफ इशारा कर दिया। जब ऊपर की तरफ इशारा किया तो पूरा आसमान नभ है ये माप दिया। अब 3 पग की बात हुई थी, बोला ये भी कर दिया, ये भी मेरा हो गया। बोला हाँ महाराज आपका हो गया। राजा बलि दानवीर थे। तीसरा पग कहाँ रखूं। तो तीसरा पग कहाँ रखे, नीचे पाताल लोक थी, लेकिन पाताल लोक तो पृथ्वी से नीचे होगी, जा नहीं सकते, वहीं पे वादा पूरा करना है बलि महाराज ने। बलि महाराज ने हाथ जोड़ के और उनके चरणों में रख दिया। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल दानवीर बलि की जय। उन्होंने अपना सर रख दिया, महाराज तीसरा पग मेरे सर पे रख दे। तो उन्होंने तीसरा पग उनके सिर पे रखा तो पृथ्वी लोक से नीचे पाताल लोक में उतर गए, इतना भार रख दिया। विष्णु भगवान ने अपने पैर का इतना भाग रख दिया कि बलि राजा को पाताल में उतार दिया और सारा साम्राज्य अपने पास रख लिया। तो बलि महाराज जब नीचे गए हैं पाताल लोक में तो कहने लगे महाराज आपने मेरे को पाताल लोक में उतार दिया। बोला मैं आपकी भक्ति से खुश हुआ, जो आपने मुझे 3 पग दिए हैं, अब आप मांगो। और उन्होंने अपना विष्णु भगवान का अवतार दिखाया है राजा बलि को। बोल विष्णु भगवान की जय। रक्षाबंधन की बता रहा हूँ, कैसे चले अभी आपको मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन बताने जा रहा हूँ। जब तीसरा पाताल लोक में उतार दिया राजा बलि को,
तो राजा बलि हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज इतना साम्राज्य छोड़ के और आपने मेरे को पाताल लोक में तार दिया जहाँ पे नाग देवता ही नाग देवताओं का वास है। तो राजा बलि को पाताल लोक का साम्राज्य दे दिया। किसने? विष्णु भगवान ने, जो वामन अवतार रूप धारण करके आए थे। बोला मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं, आप जो भी मांगे। तो पाताल लोक में जाने के बाद बलि महाराज का साम्राज्य शुरू हो गया। तब विष्णु भगवान ने कहा कि अब मांग, क्या मांगता है? ध्यान से सुनना आप कथा को। बोला अब मांग, क्या मांगना है? तो विष्णु भगवान ने राजा बलि को बोली, बात तक अब तूने मांग, क्या मांगना? जब अपना विष्णु भगवान का अवतार दिखाया तो राजा बलि की आंख खुली, साक्षात विष्णु भगवान है। बोला महाराज मांगू? बोला हाँ मांग। 3 वचन भरवा लिए विष्णु भगवान से। किसने? राजा बलि ने। मांग, विष्णु भगवान कहते रहे। तो राजा बलि कहने लग गया कि मैं जब भी देखूं तो आप मेरे सामने खड़े हो, मुझे यही चाहिए। क्या बोले राजा बलि ने? हे भगवान, मैं जब भी आंखें खोलूं, दरवाजा खोलूं, जो भी खोलूं तो आप मेरे सामने खड़े हो। तो विष्णु भगवान ने बगैर सोचे समझे राजा बलि को वरदान दे दिया कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। ये थी भडलिया नवमी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। 4 महीने बोलते हैं ना भगवान सो गए, 4 महीने जो बोलते हैं कि विष्णु भगवान पाताल लोक में जाके सो गए। तो वो राजा बलि के यहाँ पे जब बलि महाराज ने उनको रख लिया, बलि महाराज को तथास्तु बोल दिया विष्णु भगवान ने, तो वो वहीं पे रह गए। और कोतवाल बने हैं, कोतवाल बने हैं, उनके थानेदार बने हैं, उस नगरी के चौकीदार बने हैं विष्णु भगवान। किसके? राजा बलि के। दरवाजे के ऊपर पहरा लग गया। जब भी बलि महाराज खड़े होके आए तो सामने विष्णु भगवान नजर आए। 4 महीने तक ऐसे विष्णु भगवान रहे। कब? देसी भाषा में भडलिया नवमी बोलते हैं, जहां से शादी ब्याह शुरू होते हैं। 4 महीने के बाद होती है देव उठनी ग्यास। देव उठनी यानी कि विष्णु भगवान सो गए थे भडलिया नवमी से, और देव उठनी ग्यास को 4 महीने के बाद उठे हैं। तो वो 4 महीने कहाँ रहे थे? वो 4 महीने बलि महाराज के यहाँ चौकीदारा किया था। किसने? विष्णु भगवान ने। तो ये बात माता लक्ष्मी को पता चलती है। 4 महीने हो गए, कहाँ विष्णु भगवान? पाताल लोक में है, कोई आ नहीं जा रहा, कोई जा नहीं रहा, विष्णु भगवान का कुछ मालूम नहीं है। तो उन्होंने नारद को बुलाया, हे नारद जी, हाँ विष्णु भगवान जी कहाँ चले गए हैं? तो नारद जी ने चारों तरफ घूम के और पाताल लोक में गए हैं, जहाँ पे बलि महाराज के यहाँ पे चौकीदारा कर रहे थे विष्णु भगवान। माता लक्ष्मी को आके बताया, आपको तो बलि महाराज के यहाँ पे चौकीदारा कर रहे हैं। उन्होंने उनको बंदी बना लिया, क्योंकि नारद तो पिंच मारता था, उन्होंने उनको बंदी बना रखा। माता लक्ष्मी से बात सहन नहीं हुई। तो बलि अब उनको लाया कैसे जाएगा जब बंधन बना दिया? तो नारद ने बताया था कि एक कच्चा सूत का धागा ले, कच्चा सूत का धागा ले, उसको रंग बिरंगा कर, रंग बिरंगा करके और बलि महाराज के पास जाके हाथ जोड़ के उनकी कलाई के ऊपर ये धागा बांध देना। बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है ना ये भजन। तो माता लक्ष्मी ने बलि भगवान को जाके वो रंगीन धागा बांध दिया। उस दिन क्या था? उस दिन थी रक्षाबंधन, राखी का त्योहार वहां से शुरू हुआ। जब उन्होंने रक्षाबंधन धागा बांध दिया तो बोला कि मैं आपकी धर्म की बहन हूं और आप मेरे धर्म के भाई हैं। तो राजा बलि सिंहासन पर से खड़े होके और गले से लगाया है बहन बना के धर्म की। बोला बहन, तूने मेरे को ये रक्षा सूत्र बांधा है, मांग ले जो भी मांगना है। आप तेरे लिए ये शरीर भी अर्पण है। बहन भाई का कभी नहीं पटता, बहन भाई का कभी नहीं पटता है। मेरे भाइयों, आप इस बात को जो है गौर से सुनना। बहन और भाई का रिश्ता एक पवित्र बंधन का रिश्ता होता है, उनका कभी नहीं पटता। लेकिन आजकल कलयुग के अंदर बहन भाई के ऊपर और भाई बहन के ऊपर मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बहन भाई का तो इतना पवित्र रिश्ता है कि वर्तांत नहीं है। तो माता लक्ष्मी ने बलि महाराज को धागा बांध दिया। तो बलि महाराज ने बोला कि बहन, आज तू कहे ना तो तेरे चरणों में ये सिर उतार के रख दूं, जो तेरा दिल करे सारा सब कुछ तेरा है। लेकिन बलि भगवान को यह नहीं मालूम था कि ये वही लक्ष्मी है जो विष्णु भगवान की भार्या है।
बोली मांगू भाई? बोली हाँ। जो पहरे के ऊपर कोतवाल बन के खड़े हैं विष्णु भगवान, उनको छोड़ दे, क्योंकि वो मेरे पति हैं। तो विष्णु भगवान को माता लक्ष्मी बलि महाराज से रक्षाबंधन का त्योहार मना के मिठाइयाँ खा के और वहां से लेके चली जाती है। तो रक्षाबंधन का त्योहार यहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद में देव उठनी घास होती है, देव उठ जाते हैं। रक्षाबंधन जो धागा बांधा था माता लक्ष्मी ने, वो बलि महाराज को पहली राखी वहां से शुरू हुई थी, पहली राखी वहां से शुरू हुई थी। अब सुने दूसरी राखी। दूसरी राखी का त्योहार कैसे मनाया गया? कृष्ण भगवान शिशुपाल का वध करने वाले थे, शिशुपाल का वध करने वाले थे। 101 माफी थी। शिशुपाल की बोला था कि 101 बार तुझे माफ करूंगा, 100 बार तुझे माफ करूंगा, लेकिन 101वें बार में मैं तेरा वध कर दूंगा। लेकिन वो अपनी बात नहीं आया। कौन? शिशुपाल को ये बात समझ नहीं आई। तो 101वें बार में कृष्ण भगवान ने अपना सुदर्शन चक्कर उठाया, सुदर्शन चक्कर उठाया और सुदर्शन चक्कर से शिशुपाल के ऊपर वध किया। तो वो जो चक्कर चल रहा था उनकी अंगुली के अंदर, कृष्ण भगवान की उंगली के अंदर घाव पड़ गया और खून रिसने लग गया। तो वहां पे कौन खड़ी थी? द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी ने देखा कृष्ण भगवान को खून निकलने लगा और उधर शिशुपाल का वध हो गया था। ये सारा साम्राज्य देख रहा था और कृष्ण भगवान ने जब सुदर्शन को हटा के और देखा घाव पड़ गया, खून रिस रहा है, तो सामने द्रौपदी भागी आई। द्रौपदी जियों ने अपनी साड़ी का एक पल्लू पाड़ के और कृष्ण भगवान की उंगली पर बांध दिया। ये दूसरी राखी थी, ये दूसरी राखी थी। जब उनको बांधा तो उनका खून बंद हो गया। तब आंखों में पानी आ गया था कृष्ण भगवान, हे द्रौपदी बहन, ये जो छोटी सी पट्टी है ना, इसका बदला तुझे कई करोड़ी पट्टियों में दूंगा। इसका हिसाब, इसका ऋण मैं तेरे को कभी जरूर उतारूंगा। तब कृष्ण भगवान ने वो ऋण उतारा था जब द्रौपदी को चीर हरण हो रहा था, कौरवों के द्वारा भरी सभा में नंगा नाच हो रहा था। तब उस पट्टी का ध्यान करके कृष्ण भगवान ने वही साड़ी का पल्लू कई हजार करोड़ पट्टियों में बदल के और वो साड़ी को खोलते रहे और कृष्ण भगवान उनको साड़ी का आशीर्वाद देते रहे। द्रौपदी की साड़ी का चीरहरण नहीं होने दिया। दूसरी रक्षाबंधन ये बना था। बोल कृष्ण भगवान की जय। अब तीसरी राखी सुने, तीसरी राखी सुने। चित्तौड़गढ़ की रानी थी कर्णावती, चित्तौड़गढ़ की रानी थी कर्णावती। और कर्णावती इतनी सुंदर थी कि पानी पीती थी तो वो जाता हुआ देखा जाता था। उसकी सुंदरता को देख के और बहादुर शाह जो राजा थे, उनके मन के अंदर गलत भावना आ गई। रानी कर्णावती को देख के उनके मन में गलत भावना आ गई और वो उसको हरण करना चाहते थे, उसको प्राप्त करना चाहते थे। तो रानी कर्णावती ने देखा कि इसके मन के अंदर गलत भावना आ गई। तो रानी कर्णावती ने एक कच्चा सूत का धागा लेके अपने सेवादार को हुमायूं के पास भेजा। आगे जा कर्णावती की तरफ से ये धागा कच्चा है जो ये हुमायूं को बांध देना। जब हुमायूं के पास गए हैं और उनके साम्राज्य के ऊपर बहादुर शाह कब्जा करने वाले थे, रानी को उठाने वाले थे, उनके मन के अंदर जो गलत भावना थी, उससे पहले वो कच्चा धागा हुमायूं के पास पहुंच गया। और हुमायूं ने जब सेवादार से पूछा कि कौन है, तो कहने लग गया मैं चित्तौड़ की रानी कर्णावती का सेवक हूँ और कर्णावती ने ये भेजा है कि आपकी बहन कर्णावती ने ये राखी बांधी भेजी है, यानी वो कच्चा सूत का धागा। बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है। तो वहां पे वो कच्चा सूत का धागा राजा हुमायूं बांध लेते हैं और देखा कि मैंने अपनी बहन कर्णावती की रक्षा धर्म की बहन बनाया और वो धर्म के भाई बने। तो राजा हुमायूं ने अपनी सारी सेना को तैयार करके और बहादुर शाह जफर को मार दिया था और अपनी बहन जो धर्म की थी कर्णावती, उनकी लाज रखी थी, रक्षा करी थी। तीसरा त्योहार राखी का यहाँ से शुरू हुआ। बोल कृष्ण भगवान की जय। बोल
विष्णु भगवान की जय। बोल श्री सीताराम महाराज की जय। बोल इस लाल लंगोटे की जय। तो इस प्रकार से रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हुआ। तो 9 तारीख को शनिवार को कोई भी राहु काल, कोई और दूसरा काल या किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। पूरा दिन बहन अपने भाइयों को रक्षा कवर, रक्षा सूत्र, राखी का त्योहार मना सकती हैं, धागा बांध सकती है। खाली हाथ में ना बांधे, उनके हाथ में एक नारियल दे दे और नारियल दे के और तब बहन अपने भाई को ये धागा, ये रक्षा कवच या इसको राखी मान ले। और लाल रंग की राखी नहीं बांधनी है, लाल रंग की राखी नहीं बांधनी है। लाल रंग मंगल कारक होता है, जो कि ठीक नहीं होता है। बालाजी महाराज का दिन और मंगलवार दूसरा है, ये मंगल दोष का कारक बनता है, इसलिए लाल राखी ना बांधे। सिल्वर कलर की या गोल्डन कलर की, सिल्वर कलर की या गोल्डन कलर की राखी लेके और कल पूरा दिन सुबेरे से लेकर अगले दिन तक बहुत ही बढ़िया, कोई राहु काल नहीं, कोई क्या बोलते हैं वो काल नहीं है, कोई भी दुष्ट काल नहीं है। बहुत ही पावन पवित्र त्योहार मनाया जाता है। किसी भी टाइम बहन अपने भाई को राखी बांध सकती है। बहुत कोई किसी के बहकावे में ना आए, ये हो जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं है। हमने ग्रंथों को देख के, ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मणों से पूछ के, अपने गुरु महाराज से पूछ के और तब आपको ये ज्ञान की बात बता रहे हैं। तो किसी भी टाइम आके और बहन अपने भाई को ये राखी बांधे और भाई का भी फर्ज है अपनी बहन का मुंह मीठा कराए, मिष्ठान वगैरह जो भी भोजन पकवान आए हैं उनको खिलाए पिलाए, उनके बच्चों को उपहार दे। आपके उनके जो हस्बैंड है, रिश्तेदार वगैरह हैं, जो भी आए हैं उनको बहुत तरह इज्जत दें उनको, और अच्छी प्रकार से अपने भांजे वगैरह है उनको भी कपड़े दें। बहन को भी यथासंभव श्रद्धा अनुसार आप उनको कपड़े दें और आप उनसे रक्षा जो धागा है, राखी का त्योहार है, राखी है, वो बंधवाएं। कौन सा काल बोलना है? हाँ, कोई भद्रा काल नहीं है, ना कोई राहु काल ना कोई भद्रा काल। पूरा दिन किसी भी समय, बहन रात के भी समय यदि आ जाए तो भी राखी बांध सकती है। कोई भी किसी प्रकार का कष्ट होने वाला कोई नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं आए। ये लोग बाग जो ऐसे बोल देते हैं, लेकिन बहुत ही शुभ दिन है। इसलिए सभी बहनों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सभी बहनें अपने भैया के लिए सिल्वर कलर की या गोल्डन कलर की राखी लाए, उनको तिलक करे, माथे पर उनके जो है चावल का तिलक करे और भाई को बहन अपनी तरफ से राखी बांधे सिल्वर और गोल्डन कलर की। और भाई का भी फर्ज बनता है कि ये शरीर अपनी बहन के लिए इतना वो कर दे कि बहन ये देखे कि हाँ मेरे भाई ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। जो भी दान श्रद्धा समान जो भी बहन की लालसा है वो उनको जरूर दे, उनके बच्चों को दे और इस प्रकार से मीठा भोजन कराए, पकवान बनाए, उनको अच्छी तरह से विदा करे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की। रक्षाबंधन का ये त्योहार आपको बहुत बहुत आशीर्वाद स्वरूप मैं अपनी तरफ से आपको आशीर्वाद देता हूँ। जय सीताराम, जय सीताराम। ज्यादा से ज्यादा इस जो कथा मैंने सुनाई है इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राम जी का दीवाना राम प्रकाश बोलिया। जय श्री राम, जय श्री सीता राम की जय हो। हनुमान जी महाराज की, मेहंदीपुर धाम की। जय श्री राम, जय सीताराम। बहुत बहुत आशीर्वाद सभी बहन भाइयों को।